बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्क्रैच से सिखाएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाए जाएंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको हर एक चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स के ऊपर यूज़ होती है, जिसको देखकर आप ट्रेड ले सकते हैं, ये चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट्स के ऊपर एक कंप्लीट अपना कोर्स अपलोड किया है 10 एपिसोड्स का, जो कि ये कोर्स है। अगर आपने इसको देखना है तो आप हमारे कोर्सेज के सेक्शन पर जाके इस कोर्स को देख सकते हैं। इसके थ्रू आपको फॉरेक्स मार्केट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगी, और आप फिर टेक्निकल एनालिसिस सीख कर फॉरेक्स ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग को ही, फॉरेक्स मार्केट्स को ही बेसिकली जो है वो पॉइंट करके चलेंगे, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट A to Z चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस की सिखाएंगे। और स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। आज हमारी फर्स्ट एपिसोड है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अपनी फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मिलता रहे, और इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ की जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन ऑन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपसे कोई भी सीरीज़ की जो वीडियो है वो मिस ना हो। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस एपिसोड को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी एपिसोड को टेक्निकल एनालिसिस की। उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर अपने कोई भी पेयर अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यूरो USD हो गया, मैंने जिसमें ट्रेड करनी है वो आप पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पेयर सेलेक्ट करेंगे। पेयर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है उसका चार्ट शो हो जाएगा। ये चार्ट आपके सामने यहाँ पर, ये मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखे हैं। ये हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं। टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं? टाइम फ्रेम्स हमारे पास, जैसे कि ये आपको एक कैंडल नज़र आ रही है, ये वाली कैंडल, मैं इसको आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आपके पास जो ये एक बड़ी सी रेड कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये ब्लैक कैंडल, ये मैंने चार्ट्स का जो कैंडल्स का कलर है ये मैंने चेंज किया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जो ब्लू है ये बुलिश को शो करती है, और ये जो ब्लैक है ये हमारे पास बेरिश को शो करती है। मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम कलर इसका ये कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो आपको ये वाली कैंडल नज़र आ रही है, ये 30 मिनट की कैंडल, यानी ये इसके यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पर इसने हाई लगाया अपना, ये इसका लो पॉइंट था, और यहाँ पर आके इसने क्लोजिंग दे दी। ये जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये हमारे पास 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हुई हैं। इस तरह से अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये दो बनी है कैंडल्स। क्यों? 30 मिनट की एक कैंडल हुई थी, तो यहाँ पर 15 मिनट की वो दो कैंडल्स कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से आप ये कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम है उसको चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर हमने जो एनालिसिस करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एनालिसिस किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने सीखना है वो एनालिसिस के अंदर चार्ट्स के, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे हम। अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं, ये सबसे बेसिक चीज़ है और ये आपको आनी लाजमी है चाहिए। हमारे पास जो सबसे पहले जो एक एरिया, ऐसा एरिया सपोर्ट, एक ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रही है, यानी मार्केट जहाँ से बार बार पुश ले रही है। या मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल का टूल होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सपोर्ट जो है वो आपने कभी भी लाइन के अंदर सेलेक्ट नहीं करनी, एक एरिया होता है सपोर्ट का। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ये वाला एरिया है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये एरिया है, तो यहाँ पर आप देखें मार्केट यहाँ पर आई है, बाउंस की है, फिर आई है यहाँ से बाउंस की है, फिर आई है यहाँ से बाउंस की है। फिर जितनी बार भी मार्केट यहाँ से आई है, देखिए इस पॉइंट पे मार्केट ने आई, इस लेवल को टैप किया और ऊपर चली गई। फिर मार्केट इस लेवल को थोड़ा सा नीचे गई, यहाँ पर ये थोड़ी सी नीचे और गई। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, कि मार्केट ने सपोर्ट को जो ब्रेक किया है, ब्रेक इसको कहते हैं सपोर्ट को ब्रेक करना। और ये जो इतनी सारी विक लगाई है, इसको हम कैंडल को विक कहते हैं, और वो आपको कैंडल्स की जो बेसिक्स हैं वो आती होंगी। आज हम जो है इस कोर्स के अंदर वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे जो वाकई में मार्केट में वर्क करती हैं। तो ये जो आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने इस वीडियो, आपने जो हमारे कोर्स है इसके अंदर आपको यही चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो आपने इस कोर्स को मिस नहीं करना। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई। अब ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो यानी अब ये मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। जब मार्केट ब्रेक कर दिया है सपोर्ट, अब आपको समझ आ गई होगी कि एक ऐसा लेवल एरिया, सपोर्ट जो होता है वो एक एरिया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको मार्क किया है। ये हमारे पास एक एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रही है। यानी ये, अब अगर इसको सादा मिसाल से समझें तो एक फुटबॉल है, यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास एक फ्लोर है, ये हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर फेंकी तो ये इस फ्लोर यानी कि ज़मीन को टच करी हमेशा क्या होती है,
ऊपर जाती है, यानी कोई भी बॉल है वो नीचे आएगी तो वो दोबारा ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे प्राइस आती है। और ये क्यों होता है इस तरह, यहाँ पर इसलिए होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं बायर्स के, वो ऑर्डर्स होते हैं, यानी इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे यहाँ पर वीडियोस होती हैं, सॉरी, यहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं पेंडिंग के। ऑर्डर्स किन के? बायर्स के। यानी यहाँ पर जैसी मार्केट आती है, बाय के ऑर्डर्स मार्केट को मिलते हैं, बाय के ऑर्डर्स मिलते हैं मार्केट को, तो मार्केट दोबारा से ऊपर चल जाती है। क्योंकि जब भी सप्लाई एंड डिमांड आपको इकोनॉमिक्स जो है वो आपको आती होगी कि जब भी डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट जो है वो हमेशा इस तरह से बाउंस अप हो जाती है। बैक टू द चार्ट। आप होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क की जाती है। सपोर्ट आपको समझ आ गई हो किस तरीके से मार्क करनी है। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार डाउन आ रही है, यानी जहाँ से बार बार मार्केट गिर रही है। क्यों गिर रही है वो भी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये एक एरिया है, ये आपके पास एक सपोर्ट थी जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस बन गई है। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से मार्केट बार बार टैप करे तो नीचे गिरे, टैप करे तो नीचे गिरे। इसको सादा मिसाल से समझे, ये हमारे पास एक छत है, ठीक है। तो जब भी आप बॉल जो है वो छत की तरफ मारते हैं तो बॉल छत को टकरा के वापस नीचे आती है, फिर टकरा के नीचे आती है। इसी तरह से मार्केट जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू यही चीज़ है कि मार्केट इस तरह से नीचे आती है बार बार। अब यहाँ पर हम अपने जो है चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास, और वही आपने रेक्टेंगल का टूल सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट से आपने यू मार्क कर देना है। ये मार्क करेंगे आप। यहाँ पर ये जो आपके पास ये हुई है चीज़, इसको हम कहते हैं फेक आउट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करना इतना भी आसान नहीं है, इसकी भी प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं, तो आपने उस स्ट्रेटजीज़ को सीखना है। हम आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर वो चीज़ें सिखाएँगे। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट ने गिरी है, नीचे स्टेप किया है, और ये सपोर्ट है। इसको हम कहते हैं, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं रेंज, यानी मार्केट जो है वो एक रेंज में है। यहाँ पर मार्केट ने इसको टैप किया, ऊपर गई, फेक आउट दिया, लेकिन वापस नीचे आ गई, इस पॉइंट पे आई, फिर नीचे आ गई। सपोर्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस के एरिया हम क्यों मार्क करते हैं कि हमारे पास, हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट कहाँ पर बायर्स के सेलर्स के ऑर्डर है। रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ से मार्केट को ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर मिलता है, मार्केट नीचे चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई है, क्यों सपोर्ट तक का वेट नहीं किया? बिकॉज यहाँ पर मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर्स होंगे, इस वजह से मार्केट ने यहीं से वापस से रिवर्स कर लिया है। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। अब हम इसको थोड़ा से और डिटेल में समझ लेते हैं। अब आपके पास जो है वो एक ट्रेंड होता है, जैसे कि अभी मैं आपको एक ट्रेंड जो है फाइंड करके बताता हूँ। अब हमने ये 15 मिनट के ऊपर मार्क की थी, अब हम चले जाते हैं थोड़े बिगर टाइम फ्रेम पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो बिगर टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था। मार्केट हाइयर हाइज एंड हाइयर लोस बनाती हुई नीचे आ रही थी। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मार्केट एक रेंज में चली गई। वो रेंज में क्यों जाती है? फिर हम उसे कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक पॉइंट था हमारा जहाँ से मार्केट रेंज में गई है। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये एक पॉइंट था जिसके अंदर मार्केट रेंज की है। ये जो ऊपर मार्केट ने विक्स लगाई हैं इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर ज़रूर समझाएंगे, तो आपने इस कोर्स को जो है वो कंप्लीट वॉच करना है। उम्मीद है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा, और इसको यूज़ किस तरीके से करना है वो भी समझ आ गया होगा। अगर हम किसी और पेयर के अंदर इसको सेलेक्ट कर लें, जैसे हम USD JPY में चले जाते हैं। ये USD JPY का हमारा एक पेयर है, इसके अंदर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखें तो मार्केट एक रेंज में है, रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट के पास आई, दोबारा ऊपर चली गई, और ऊपर से जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इस मार्केट को मिल रही है, वो यहाँ से मिल रही है। तो यानी ये जो बीच में जो हो रही है इसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर भी आने वाली वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए। यहाँ पर ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाकी मार्केट जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आ रही है तो ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है तो नीचे आ रही है। तो ये एक रेंज होती है, ये इंडिसीजन होता है। यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिलती या फिर नहीं करनी चाहिए मोस्टली ट्रेड। जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो यहाँ पर भी ट्रेड करके पैसा बना लेते हैं, बट यहाँ पर जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट जो है वो रेंज कर रही होती है। सो ये थी हमारी आज फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क की जाती है, और वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसको समझाएंगे।
अब आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड की जाती है कि एक हमारे पास वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक ही हमने एरिया मार्क किया है, बल्कि हम इस वैलिड को देखने के लिए हम यहाँ से लाइन यूज़ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लास्ट पॉइंट जहाँ तक मार्केट ने अपना लो लगाया हम उसको मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया, अब हम मार्क करेंगे अब ये हम देख रहे हैं कि वैलिड यानी कि ये सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है भी कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखें, अब ये हमने दो लाइंस मार्क कर ली हैं। अब इसके बीच में जो मार्केट मूव कर रही है, तो यहाँ देखेंगे अगर आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी आती है तो आपको समझ लग जाएगी कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही थी तो मार्केट के अंदर जो बाइंग प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि मार्केट गई तो नीचे लेकिन एक विक लगाकर और रिजेक्शन लेकर ऊपर आ गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर हैं, तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स ले रही है। फिर यहाँ से आप मार्केट को देख सकते हैं अच्छे तरीके से ऊपर गई। फिर जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुँची है तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको विक्स लगती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर विक्स लगती हुई नज़र आ रही है, यानी यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन सेलर्स की तरफ से मिल रही है, तो मार्केट नीचे आई, नीचे आती गई है तो इसकी विक्स जो है वो नीचे वाली कैंडल की विक्स बढ़ती जा रही है, ऊपर वाली कम होती जा रही है। इट्स मीन यहाँ पर फिर बायर्स की जो आपको ऑर्डर्स हैं और रिजेक्शन देखने को मिल रही है। इस तरह से आप जो है वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ किया जाता है। आने वाले वक्त के अंदर हम एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे। आज से हमारी फर्स्ट एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।